नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो आइए देखते हैं क्या हमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हमारे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। बेसिकली हमारा व्यू ये बन के आ रहा है कि जो कंपनी पहले ही एक साल के अंदर 100% का ऊपर रिटर्न दे चुकी है, उसमें हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ही व्यू रखते हैं, लॉन्ग टर्म का नहीं। अभी कैसा है कि कंपनी ने 100% के ऊपर रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है एक साल के अंदर, तो अभी हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ही देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए हमारे क्या टारगेट्स बन के आते हैं, क्या लेवल्स बन के आते हैं एंट्री। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कंपनी में यहाँ से एक अच्छी ट्रेंड लाइन बन के आ रही है जो इसे सपोर्ट का काम कर रही है इसके लिए। जैसे हम देख सकते हैं इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है बहुत बार। अभी हमें ऊपर का एक स्पाइक मिल सकता है और वो स्पाइक हमें 55 के रेंज तक लेकर जा सकता है। तो हमारे बाइंग लेवल्स बन के आते हैं 44 से लेके तो 48 के बीच में। आपको इस बीच में इसे बाय करना है। यहाँ हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 50 से लेके तो 52 की रेंज जो है ना, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो हम क्या एक कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे अगर हम 48 पे एंट्री लेते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी हम अगर देखें तो 51 से लेके 52 का हमारा पहला टारगेट होगा, 54 55 हमारा सेकंड टारगेट होगा। उसके बाद हम आगे के टारगेट्स के लिए सोच सकते हैं। हम इस चार्ट को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि हमें क्या दिखता है। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि ये जोन जो है एक अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा है और ये जोन बन के आता है 44 से 45 के लेवल। तो जब अगर मार्केट नीचे भी आता है तो हमने इस आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक भी होती है तो फिर से हमें रिवर्सल कहाँ पे मिलेगा। अगर ये 48 49 की जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये अगर ब्रेक भी हो जाए आगे तो आपको रिवर्सल देखने के चांसेस मिलते हैं 44 की रेंज से। तो आपको पैनिक नहीं होना है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है 3 महीने 6 महीने के लिए, उनको उनके टारगेट्स मिल जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि हमें ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्रेडिंग में थोड़ा कॉशियस होकर कीजिए, क्योंकि अभी ये ट्रेंड लाइन के पास है। एक तो ये ऊपर जाएगा, एक तो नीचे जाएगा। पर जो इन्वेस्टमेंट का एम रख के चल रहे हैं तो उनके टारगेट्स 52, उसके बाद में आएंगे 55 के, 54 के टारगेट्स उनके लिए ओपन है। और जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे एक सपोर्ट भी है और वो सपोर्ट बन के आता है 40 का। ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स बन के आ रहे हैं कंपनी में। कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा खासा आया अभी क्वार्टर में और हम देख सकते हैं कि 40 एक अच्छा सपोर्ट है। यानी 10 रुपये की जो रेंज है ना, वो आपके लिए बाइंग के लिए बहुत अच्छी है। तो हम कंसिडर करेंगे कि जो पेशेंसली बाय करना चाहते हैं, पर कैसा होगा कि हमें ऐसा लगता नहीं कि ये लेवल आएगी, जल्दी आएगी ऐसा नहीं। मार्केट क्रैश हुआ या कुछ करेक्शन, बहुत ज़्यादा बड़ा करेक्शन हो गया, हमें ये लेवल भी देखने के लिए मिल जाएगी। या कंपनी के रिलेटेड कोई बुरी न्यूज़ आए तो पॉसिबल है, पर हमें नहीं लगता कि इतने जल्दी ये लेवल आ जाएगी 40 की। अगर 40 के लेवल पे आपको ये स्टॉक मिलता है तो आप बाय कीजिए, नहीं तो 44 से लेके तो 48 के बीच में आपको इसे बाय करना ही है। और आपके टारगेट बन के आएंगे 52 पहला, 55 सेकंड टारगेट। अभी हम वीकली बेसिस पे जाते हैं। वीकली बेसिस पे हम देख सकते हैं हमारा 55 का टारगेट बन के आ रहा है। उसके बाद में हमारा टारगेट बन के आता है 58 59 का। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो है 66 की लेवल। तो आप कंसिडर कीजिए कि जैसे ही ये 55 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको 67 68 की लेवल देखने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आसानी से आपको वो लेवल्स मिल जाएंगे। पर एक ध्यान रखिए, ये जो लेवल्स आखिरी बार दिखे थे ना कंपनी में, वो थे 2013 में। ठीक है, 2013 में देखने के लिए मिले थे। तो उसके 10 साल बाद आपको ये लेवल्स अभी देखने के लिए मिल रहे हैं 52 के। तो अगर ये ऊपर सस्टेन करता है तो हमें आसानी से बड़ा स्पाइक मिल जाएगा। पर हमें ये भी देखना है कि क्या उस जोन में लिक्विडिटी है। अगर हमें लिक्विडिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो ही हमें बने रहना है और एंट्री लेनी है। और ध्यान रखिए, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलिए, ट्रेल करते चलिए। और स्टॉप लॉस कितना लगाना है तो वो हर कोई अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से लगा सकता है। अगर मैं किसी कहूँ कि आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, अगर वो स्टॉप लॉस हिट करके फिर से ऊपर स्पाइक देता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे अच्छा यही होगा कि हर कोई अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है, अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकता है और आगे बाकी का जो उनकी क्वांटिटी है वो उसे ट्रेल कर सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं एक बार फिर से लेवल बता देता हूँ। आपको अगर पेशेंसली बाय करना है तो 40 के रेंज में आता है तो आप बाय कीजिए। अगर आपको बाइंग अभी फ़िलहाल करनी है, अग्रेसिव बाइंग,
तो आप 44 से लेके 48 तक बाय कर सकते हैं। टारगेट बन के आते हैं हमारे 52, सेकंड टारगेट बन के आएगा 55 का, उसके बाद आएगा 58 59 का, उसके बाद आते हैं 66 के। ठीक है, और जैसे ही आपको 66 का टारगेट मिलता है उसके बाद हम फिर से एक रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करके आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। और हाँ, दूसरी बात, अगर हमारा एनालिसिस देखने के बाद किसी ने टाटा स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य कोई शेयर्स में एंट्री ली है, अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं, पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं या आप ट्रेल कर सकते हैं। मार्केट में अभी आप जो देख रहे हैं वो एक पैनिक सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ जो है वो मार्केट के लिए सूटेबल नहीं आ रही है। और हम लोकल अगर देखते हैं तो लोकल में हमारे लिए सारी चीज़ें पॉजिटिव है। हाँ, सिर्फ एफआई की सेलिंग ज़्यादा बढ़ चुकी है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स बुरे हैं, इसकी वजह से आपको इतना करेक्शन दिख रहा है। तो अगर हम बाकी की चीज़ों को अवॉइड करें तो अभी हम एंट्री ले सकते हैं। क्या होता है कि जब हमें करेक्शन मिलता है ना, तब हम पैनिक हो जाते हैं कि हम एंट्री ले ना ले, एंट्री ना ले। तो यही सिचुएशन होती है इन्वेस्टमेंट की, यही सिचुएशन में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तभी तो रिटर्न बनेगा। ऑलरेडी अगर हम ऊपर के लेवल पे बाय करेंगे तो फिर कैसा चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपका अभिषेक ट्रेडिंग फॉक्स भारत के साथ साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।